हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एग्ज़ाम पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम बीएसएफ आरओआरएम के लिए भौतिक विज्ञान की सीरीज का पार्ट नंबर नेक्स्ट, जिसके अंतर्गत हम वर्क, एनर्जी और पावर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अभी तक जिन्होंने हमारा यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एग्ज़ाम को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर ले। चलते हैं अपने थ्योरी पार्ट की तरफ। थ्योरी पार्ट है वर्क, यानी कार्य क्या होता है। किसी बल द्वारा किया गया कार्य, बल के विस्थापन की दिशा के अनुदिश घटक और विस्थापन के परिणाम के गुणनफल को बल के परिभाषित के रूप में परिभाषित किया गया है। दूसरे शब्दों में कहा जाए कि बल और विस्थापन के अदिश गुणनफल को कार्य कहते हैं। आपको याद रखना है कि बल एक अदिश राशि है। अदिश राशि वह राशि होती है जिसमें अदिश राशि होती है जिसमें दिशा नहीं होती, यानी सिर्फ परिमाण होता है। आपको ये भी पता होना चाहिए। कार्य की माप जो होती है, कार्य का जो सूत्र होता है यानी कार्य की जो माप होती है, कार्य W बराबर F इंटू एस होता है। W वर्क हो गया, F हो गया बल और S हो गया उसका विस्थापन। यानी एक वस्तु F बल लगाने से बल की दिशा में वस्तु का विस्थापन S हो तो वस्तु द्वारा किया गया कार्य W बराबर F इंटू एस हो जाता है। आपको ये याद रखना है। अगला है, कुछ कंडीशन है कि यदि एक वस्तु पर बल एफ इस प्रकार लगता है कि बल की दिशा में थीटा पर झुकी हुई रेखा पर एस दूरी से विस्थापित होती है, तो बल द्वारा किया गया कार्य क्या होता है। तो बल जो द्वारा जो किया गया कार्य होता है डब्ल्यू बराबर एफ एस कास थीटा होता है। अब यहाँ पे कास थीटा बराबर जीरो लेंगे तो कास जीरो की वैल्यू 1 होती है, तो डब्ल्यू बराबर यहाँ से एफ एस हो जाएगा। और यदि हम कास थीटा बराबर 90 डिग्री लेंगे तो कास 90 का मान जीरो होता है, तो डब्ल्यू 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 बराबर एफ इंटू एस बराबर जीरो हो जाएगा। तो अब यहाँ से क्या नोट है, एक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब कोई वस्तु एक वृत्ताकार मार्ग में नियत चाल से चलती है तो मार्ग में प्रत्येक बिंदु पर कार्यरत अभिकेंद्री बल वस्तु का विस्थापन एक दूसरे के लंबवत होते हैं और अभिकेंद्री बल द्वारा किया गया कार्य शून्य होता है। आपको ये याद रखना है कि कोई बल द्वारा किया गया अभिकेंद्री बल कोई बल द्वारा उसके अभिकेंद्री बल द्वारा किया गया कार्य शून्य होता है। आपको ये पता होना चाहिए। अब कुछ यानी कार्य बराबर क्या होता है, डब्ल्यू बराबर होता है एफ इंटू एस। तो यहाँ से बल का मात्रक न्यूटन हो जाएगा और विस्थापन का मात्रक मीटर हो जाएगा। अब यहाँ से कार्य के कुछ एसआई मात्रक हैं, जूल एवं कार्य का एसआई इकाई जूल होती है और सीजीएस इकाई अर्ग होती है। कार्य की अन्य इकाई होती है जैसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट, किलोवाट घंटा। आपको याद रखना है कि जो कार्य की एसआई इकाई होती है वो जूल होती है, सीजीएस इकाई अर्ग होती है। कार्य की जो अन्य यूनिट्स होती हैं वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट, किलोवाट घंटा होती है। चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला है कार्य की कुछ वैल्यू। दोस्तों, ये आपके बीएसएफ के एग्जाम में पिछले वर्ष पूछी गई थी, तो आपको इनमें काफ़ी ध्यानपूर्वक अध्ययन करना है। एक जूल बराबर कितना होता है, तो एक जूल बराबर जो होता है वो 10 की पावर 7 होता है। एक जूल बराबर 10 की पावर 7 अर्ग होता है। एक अर्ग बराबर क्या होता है, तो एक अर्ग बराबर 10 की पावर -7 जूल होता है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल। एक जूल बराबर क्या होता है, 6 इंटू 25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक एमईवी यानी मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर क्या होता है, तो एक जो मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है वो होता है 1.6 गुणे 10 की पावर -13 जूल। एक जूल बराबर इसी प्रकार से निकाल लेते हैं कि 6.25 इंटू 10 की पावर 12 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और एक किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको इसको कॉपी में अपने नोट डाउन कर लेना है कि एक किलोवाट घंटा बराबर होता है 3 इंटू 6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। आपको ये पता होना चाहिए। चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक हमारा ऊर्जा। ऊर्जा क्या होती है, किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता जो होती है वो ऊर्जा कहलाती है। आपको ये पता होना चाहिए किसी वस्तु में कार्य करने की जो क्षमता है ऊर्जा कहलाती है। और जो किसी वस्तु में कार्य करने की जो दर है, कार्य करने की जो दर है वो शक्ति कहलाती है। ये इन दोनों में बेसिक डिफरेंस है कि किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है और कार्य करने की दर उसकी यानी कार्य करने की दर उसकी पावर कहलाती है। पावर मतलब शक्ति कहलाती है। आपको याद रखना है कि वस्तु द्वारा किए गए कुल कार्य जो ऊर्जा होती है वो होती है वस्तु द्वारा किए गए कुल कार्य के बराबर होती है। ऊर्जा का मात्रक और बीमा कार्य के समान होती है। यानी ऊर्जा का जो मात्रक होता है जूल, कार्य का भी मात्रक जूल होता है। कार्य के समान ऊर्जा भी एक अदिश राशि, यानी कार्य भी एक अदिश राशि है और ऊर्जा भी एक अदिश राशि है। चलते हैं दोस्तों, जो ऊर्जा ऊर्जा कई प्रकार की होती हैं, जैसे
यांत्रिक ऊर्जा हो गई, ऊष्मीय ऊर्जा हो गई, प्रकाशीय ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, चुंबकीय ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा। अब यहाँ पे हम काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे। तो गतिज ऊर्जा क्या होती है? किसी वस्तु में उसकी गति के कारण जो संचित ऊर्जा होती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। गतिज ऊर्जा सदैव धनात्मक होती है और यह एक अदिश राशि है। आपको याद रखना है कि जो गतिज ऊर्जा होती है वो उसकी गति के कारण होती है, तो गतिज ऊर्जा सदैव धनात्मक होती है, यह एक अदिश राशि है। और कुछ पॉइंट हैं कि यदि m द्रव्यमान की एक वस्तु v वेग से जा रही है तो उसी गतिज ऊर्जा जो काइनेटिक एनर्जी k बराबर हो जाएगी, k बराबर हाफ एम बी स्क्वायर। आपको ये पता होना चाहिए कि जब एक m द्रव्यमान की वस्तु v वेग से जा रही है तो उसकी जो गतिज ऊर्जा k बराबर हो जाएगी, हाफ एम बी स्क्वायर हो जाएगी। चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगले हैं घूर्णन गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन। घूर्णन गतिज ऊर्जा क्या होती है? यदि घूर्णन अक्ष के परितः पिंड का जड़ता घूर्ण आई तथा कोणीय वेग ओमेगा हो तो के बराबर हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होता है। आपको ये पता होना, जहाँ आई जड़त्व आघूर्ण है तथा ओमेगा कोणीय वेग है। अगला है दोस्तों गतिज ऊर्जा एवं संवेग में संबंध। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो आपके एग्जाम में सीधा सीधा पूछा जाता है। गतिज ऊर्जा और संवेग में संबंध क्या होता है? तो दोस्तों जो गतिज ऊर्जा होती है के बराबर हाफ एम बी स्क्वायर होती है और जो संवेग होता है पी बराबर एम इंटू वी होता है। हम आपको प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, तो जिन्होंने अभी तक हमारे वो वीडियो नहीं देखे कृपया सीरीज वाइज देखते चलें। तो गतिज ऊर्जा और संवेग के संबंध क्या होता है? तो जब किसी वस्तु का संवेग p हो तो गतिज ऊर्जा बराबर k बराबर पी स्क्वायर अपॉन 2m हो जाएगी। आपको याद रखना है कि गतिज ऊर्जा और संवेग में जो संबंध होता है वो होता है k बराबर पी स्क्वायर अपॉन 2m। आपको ये पता होना चाहिए। चलते हैं अगले टॉपिक। यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यानी दोस्तों जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में सीधे सीधे पूछे जाते हैं कि किसी भी पिंड का द्रव्यमान अधिक होगा तो उसका संवेग भी अधिक हो जाएगा। यानी जो पिंड का संवेग होता है, पिंड का संवेग होता है वो उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। यानी पिंड का अगर द्रव्यमान अधिक हो जाएगा तो उसका संवेग भी अधिक हो जाएगा, यदि संवेग कम हो जाएगा तो उसका द्रव्यमान भी कम हो जाएगा। अगला है वस्तु की गतिज ऊर्जा उसकी चाल पर निर्भर करती है। यानी वस्तु की गतिज ऊर्जा की जो मात्रा होती है उसकी चाल पर निर्भर करती है। यानी चाल बढ़ने पर गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है और चाल घटने पर गतिज ऊर्जा कम हो जाती है। यही यही इसमें डिफाइन की गई है कि जब एक वस्तु एक समान वृत्तीय गति में वस्तु की चाल नियत रहती है। यानी एक समान वृत्तीय गति से जब कोई वस्तु चलती है तो उसकी चाल जो है यानी उसकी स्पीड जो है कांस्टेंट रहती है। इसके वेग जबकि इसका वेग दिशा के परिवर्तित के कारण निरंतर बदलता रहता है। कोई जो इसका वेग होता है यानी उसकी वेलोसिटी होती है वो चेंज होती रहती है, हर स्थिति पर अलग अलग होती है। यही कारण है कि एक समान वृत्तीय गति में वस्तु की गतिज ऊर्जा नियत होती है। आपको अभी मैंने बताया कि एक समान वृत्तीय गति यानी एक बिंदु मानकर उसके चारों ओर चली गई रेखा एक समान वृत्तीय गति कहलाती है। एक समान वृत्तीय गति में जो वस्तु की गतिज ऊर्जा होती है वो कांस्टेंट होती है। आपको ये पता होना चाहिए। अगला जो है हमारा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है कि वस्तु की चाल और द्रव्यमान धनात्मक भौतिक राशियां हैं, इसलिए गतिज ऊर्जा भी धनात्मक भौतिक राशि होगी। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो गतिज ऊर्जा है कैसी भौतिक राशि है? तो गतिज ऊर्जा धनात्मक भौतिक राशि होती है। अगला है वस्तु की गतिज ऊर्जा उसके निर्देश तंत्र पर निर्भर करता है। यानी बॉडी जिस प्रकार की हमारी गतिज ऊर्जा करने वाला बॉडी होती है यानी वो विराम अवस्था में है तो विराम गतिज ऊर्जा होगी। वस्तु की गतिज ऊर्जा निर्देश तंत्र पर निर्भर करती है। इलेक्ट्रॉन्स की गतिज ऊर्जा मुख्यतः इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। यानी इलेक्ट्रॉन की जो गतिज ऊर्जा होती है वो मुख्यतः इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। अब दोस्तों हम थ्योरी पार्ट को डिस्कस कर चुके। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ से दोस्तों हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आपके एग्जाम में जो इस प्रकार के क्वेश्चन सीधे सीधे पूछे जाते हैं तो आपको इन्हें रिवाइज करते हुए चलना है कि निम्न में से ऊर्जा का मात्रक नहीं है। तो दोस्तों जो निम्न में से ऊर्जा का मात्रक नहीं है किलोवाट है। तो किलोवाट किसका मात्रक है? कार्य का मात्रक है, तो इसलिए ये ऊर्जा का मात्रक नहीं है। और यहाँ पर जूल, कैलोरी और इलेक्ट्रॉन वोल्ट दोनों ये तीनों ऊर्जा के मात्रक हैं। यानी ऊर्जा के मात्रक हैं जूल, कैलोरी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और जो ऊर्जा का मात्रक नहीं है वो किलोवाट। किलोवाट किसका मात्रक है? कार्य का मात्रक है। आपको ये याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि एक वस्तु एक वृत्त में नियत चाल से घूम रही है। यदि वस्तु पर लगने वाला परिणामी बल F हो तो इसके द्वारा किया गया कार्य कितना होता है? यानी वस्तु द्वारा किया गया कार्य शून्य है। दोस्तों आपको ये भी पता होना चाहिए कि जब एक वस्तु नियत चाल से घूम रही है और उस पर लगने वाला परिणामी बल F है
तो इस बल द्वारा जो किया गया कार्य शून्य होता है हमेशा। यानी एक नियत चाल से घूमती हुई वस्तु में अगर परिणामी बल F लगाया जाए तो उस पर जो कार्य होता है वो हमेशा शून्य होता है। इसका ऑप्शन नंबर सी और सी डी एस एकदम करेक्ट हो जाएगा। आपको ये पता होना चाहिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि यदि किसी वस्तु पर F बल लगाया जाता है और वह v वेग से चले तो उसकी शक्ति कितनी हो जाएगी। तो दोस्तों जो शक्ति होती है P बराबर W/T होती है। W बराबर mgh/T होता है। तो जब एक वस्तु पर F बल लगाया जाता है तो उसका वेग v वेग से चलती है तो उसकी शक्ति बराबर क्या हो जाएगी, बल इंटू वेग हो जाएगा। यानी उसकी पावर जो हो जाएगी उसके बल एवं वेग के गुणनफल के बराबर हो जाएगी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए फॉर एयरफोर्स एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है काफ़ी अच्छा क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए कि क्षैतिज दिशा में दागी गई एक गोली एक लकड़ी के गुटके में धंसकर रह जाती है। यदि गुटका घर्षण रहित क्षैतिज तल पर रखा हो तो यदि गुटका जो है घर्षण क्षैतिज तल पर रखा हो तो उसमें केवल जो उसकी स्थितिज ऊर्जा होती है यानी वो स्थितिज ऊर्जा उसकी संरक्षित रहती है। तो इसका ऑप्शन सी फॉर सी डी एस एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है एक भारी पिंड का संवेग समान है। दोस्तों जब एक हल्के पिंड और भारी पिंड का संवेग समान होता है तो भारी पिंड की जो गतिज ऊर्जा होगी कम होगी और हल्के पिंड की गतिज ऊर्जा अधिक होगी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी फॉर बी एस एफ एकदम करेक्ट हो जाएगा। आपको ये याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है गतिमान कण के लिए गतिज ऊर्जा विस्थापन वक्र ढाल देती है। दोस्तों हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि गतिमान कण की गतिज ऊर्जा और विस्थापन का जो वक्र है किसका परिमाण देती है, यानी किसका ढाल देती है। ढाल मतलब एम मतलब प्रवणता। किसकी प्रवणता देती है तो त्वरण के अनुक्रमानुपाती होती है और त्वरण की प्रवणता देती है। ऑप्शन नंबर सी फॉर सी डी एस एकदम करेक्ट हो जाएगा। आपको ये याद रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। आपके एग्जाम में पूछा भी गया है कि जब समान टेम्परेचर की दो बॉल्स आपस में कोलिजन करती हैं यानी समान ताप की जो दो गेंदें आपस में टकराती हैं तो उनमें जो भौतिक राशि संरक्षित रहती है वो संवेग संरक्षित रहती है। यानी समान ताप की जब दो गेंदें टकराती हैं तो उनमें भौतिक राशि संवेग संरक्षित रहती है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी फॉर डिफेंस एकदम करेक्ट हो जाएगा। आपको ये पता होना चाहिए। अब दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन एक जूल बराबर होता है। तो दोस्तों जो एक जूल बराबर होता है तो एक जूल बराबर क्या होता है, एक न्यूटन इंटू एक मीटर। तो दोस्तों आपसे क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है कि एक न्यूटन इंटू एक मीटर द्वारा चली गई दूरी पे जो कार्य किया जाता है वो एक जूल के बराबर होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी फॉर सी डी एस एकदम करेक्ट हो जाएगा कि एक जूल बराबर होता है एक न्यूटन इंटू एक मीटर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है एक अश्वशक्ति का मान कितना होता है। दोस्तों जो एक अश्वशक्ति बराबर होता है तो एक अश्वशक्ति बराबर होता है 746 वाट के। एक अश्वशक्ति बराबर होता है 746 वाट के। तो इसका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। आपको ये याद रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है किसी गतिशील पिंड का वेग आधे करने पर उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी। दोस्तों यदि किसी गतिशील पिंड का वेग आधा कर दिया जाए तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो चौथाई यानी 4 गुनी हो जाएगी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी फॉर डिफेंस एकदम करेक्ट हो जाएगा। आपको याद रखना है कि किसी पिंड पर यानी किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने पर जो उसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी वो 4 गुनी हो जाएगी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी फॉर डिफेंस एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है एम द्रव्यमान का एक वस्तु यानी एम द्रव्यमान का एक कण है जिसका संवेग p है, इसकी गतिज ऊर्जा होगी। यानी एम द्रव्यमान का एक कण का संवेग p है तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। दोस्तों गतिज ऊर्जा और संवेग में संबंध के बराबर क्या होता है, पी स्क्वायर अपान 2m। तो यहाँ पर इसकी गतिज ऊर्जा पूछी गई है के बराबर, तो के बराबर पी स्क्वायर अपान 2m। इसका ऑप्शन नंबर डी फॉर डिफेंस एकदम करेक्ट हो जाएगा। आपको ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यदि एक वस्तु के द्रव्यमान और वेग को दोगुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा क्या होगी। यदि दोस्तों वस्तु के द्रव्यमान और वेग दोनों को दोगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा जो 8 गुनी हो जाएगी। तो इसका ऑप्शन नंबर सी फॉर सी डी एस एकदम करेक्ट हो जाएगा। पिछले क्वेश्चन दोस्तों क्या था कि पिछला क्वेश्चन था एम द्रव्यमान की एक वस्तु में कण का संवेग पी है तो उसकी गतिज ऊर्जा पी स्क्वायर अपान 2m हो जाएगी। इससे पिछले वाला क्वेश्चन था कि एक वस्तु का वेग आधा कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा चौथाई यानी 4 गुनी हो जाएगी, चौथाई हो जाएगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है शक्ति का एसआई मात्रक वाट किसके तुल्य होता है। शक्ति का एसआई मात्रक वाट जो तुल्य होता है वो होता है किलोग्राम
मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड की पावर 3 यानी किलोग्राम मीटर स्क्वायर इंटू सेकंड की पावर -3 यानी सेकंड ऊपर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर सी फॉर CDS एकदम करेक्ट हो जाएगा। आपको याद रखना है कि जो वाट बराबर होता है वो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड की क्यूब यानी सेकंड का घन होता है। आपको ये भी याद रखना है। 14 क्वेश्चन नंबर दोस्तों है कि एक कार्य W बल F और विस्थापन x, थीटा बल एवं कार्य विस्थापन के बीच का कोण है। तो W बराबर एफ एस कास थीटा होता है। इसके बदले यहाँ पर विस्थापन x दिया गया है, तो W बराबर एफ एक्स कास थीटा। ऑप्शन नंबर बी फॉर BSF एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए दोस्तों, कि जब एक बंदूक से एक गोली छोड़ी जाती है तो तब क्या होता है। जब एक बंदूक से गोली छोड़ी जाती है तो यांत्रिक ऊर्जा यानी अयांत्रिक ऊर्जा का रूपांतरण यांत्रिक ऊर्जा में होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी फॉर CDS एकदम करेक्ट हो जाएगा। आपको याद रखना है कि जब एक बंदूक से एक गोली छोड़ी जाती है तो उसकी जो अयांत्रिक ऊर्जा का रूपांतरण यांत्रिक ऊर्जा में हो जाता है। इसका ऑप्शन नंबर सी फॉर CDS एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन है कि दो विभिन्न द्रव्यमान के गेंदों की गति ऊर्जा समान है और अधिक संवेग वाली गेंद अधिक भारी होगी। जाहिर सी बात है कि दो विभिन्न द्रव्यमान की जो गेंदों की गति ऊर्जा समान है तो अधिक संवेग वाली गेंद अधिक भारी होगी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। और अभी यहाँ पर 2-3 क्वेश्चन दोस्तों बाकी हैं। तो एक क्वेश्चन है, यदि किसी पिंड का संवेग दुगना कर दिया जाए तो इसकी गति ऊर्जा क्या हो जाएगी। दोस्तों काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि यदि किसी पिंड का संवेग दोगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, 300% हो जाएगी। अगला है, यदि किसी पिंड का संवेग 50% बढ़ा दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा 125% बढ़ जाएगी। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी पिंड की गतिज ऊर्जा 0.1% की वृद्धि होती है तो उसका संवेग 0.05% की वृद्धि हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, यदि एक गेंद की गतिज ऊर्जा ई है, क्षैतिज वृत्त से 45 डिग्री के कोण पर फेंकी गई है, तो उड़ान भरने के दौरान उच्चतम बिंदु पर इसकी गतिज ऊर्जा E/2 हो जाएगी। तो दोस्तों ये रहे हमारे इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन। तो दोस्तों जिन्होंने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एग्जाम को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।